नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हरियाणा के अंदर जो भी हमारे पास में राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए हैं, चिड़ियाघर हुआ एंड प्रजनन केंद्र और हिरन पार्क है वो, इन सब को देखेंगे। ठीक है, फुल डिटेल के साथ देखेंगे, मतलब कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उस टाइप से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। जो हमारे पास में एचटेट से रिलेटेड है, एचटेट में आने वाला है जिस टाइप से, कुछ उसी टाइप से हम बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें और कमेंट करना ना भूला कीजिए, क्योंकि मैं कुछ वीडियो से आप लोगों से बोल नहीं रहा हूँ कमेंट वगैरह करने के लिए, तो आप कमेंट करते भी नहीं हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। और एक और बात बता दूँ आप लोगों को, यदि पीआरटी में आप पढ़ रहे हो तो पीआरटी के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं। 2018 से लेके 2021 तक सारे बना रखे हैं एंड टीजीटी के भी कुछ प्रीवियस ईयर बना रखे हैं, आप लोगों ने जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की लिस्ट हमारे पास है। राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास में टोटल कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास में 2 हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं और वो कहाँ कहाँ है। एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है एंड एक कालेसर राष्ट्रीय पार्क, बोले तो नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, हमारे पास में 2 हैं, सुल्तानपुर एंड एक कालेसर। ये सुल्तानपुर वाला गुरुग्राम में पड़ता है एंड कालेसर वाला यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को ये रिमेंबर रखना है कि कौन सा कहाँ पड़ रहा है। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है एंड इसी प्रकार मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक सुल्तानपुर झील थी, सुल्तानपुर झील भी गुरुग्राम में है। ठीक है, कालेसर पार्क हमारे पास में यमुनानगर में हो जाता है। फिर आ जाते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, ये टोटल 8 होते हैं, इनको हम टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं एक प्रकार से। फिर आता है कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, सेम वही है, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हो, कालेसर या फिर कालेसर राष्ट्रीय पार्क हो, वो सभी के सब हमारे पास यमुनानगर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर आ जाता है हमारे पास में छिलछिला कुरुक्षेत्र, जैसे हम इन्हें याद कर सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई वगैरह हुआ, महाभारत हुई थी, तो वहाँ पे छिलना वरना मरना इस टाइप का आम बात होती है, हम इसे छिलछिला करके याद रख सकते हैं। रेवाड़ी हमारे पास में नाहर हो गया है, या फिर इसे हम नाहर कह सकते हैं। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर है और जो नाहर है ये एक नाहन नाहन नामक विलेज या शहर जो भी है वहाँ पे पड़ता है। फिर आ जाता है बीहर या फिर बीहड़ शिकारगाह, ये पंचकुला में है। इसी प्रकार एक पंचकुला में दे रखा है मोरनी हिल्स बोल सकते हैं, या फिर खेल हाय रातनी, ये यहाँ पे ऑप्शन में भी लिखा हुआ है खौलही रेतना। ठीक है, खौलही रेतना हमारे पास में है। पंचकुला के अंदर 2 हो जाते हैं, एक बीहड़ शिकारगाह हो जाता है, खौली रेतना या फिर मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स के नाम से आ जाता है, तो मोरनी हिल्स आप लोगों को सबको पता है कि पंचकुला में है, ये पहाड़ियाँ हैं मोरनी हिल्स एंड मोरनी हिल्स से कई क्वेश्चन रिलेटेड हो जाते हैं। मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मोरनी हिल्स हमारे पास में ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया है, एक प्रजनन केंद्र के हिसाब से भी आ जाता है इसी टाइप से। अब पढ़ाने वाला हूँ मैं अबूब शाह, अब्बू का शहर एक प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ये सिरसा में है। राम रहीम अब्बू बाबा जी, उनके हिसाब से हम इन्हें याद रख सकते हैं कि अबूबसा कहाँ पे है, सिरसा में है। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ और देखोगे कि जो छिलछिला है वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, एंड अबूबसा सबसे लार्जेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य है। एंड फिर इसके बाद आ जाते हैं भिंडावास और खप्परवास, दोनों के दोनों झज्जर में पड़ते हैं। भिंडावास और खप्परवास दोनों झज्जर में है। एंड मोरनी हिल्स बोलो या फिर खौलही रेतना, ये हमारे पास पंचकुला में है। एंड बियड शिकारगाह ये भी पंचकुला में है। आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखनी है, एक बार और देख लेते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में हो गया है, कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क यमुनानगर में, एंड कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य हो या फिर पार्क हो, दोनों यमुनानगर में है। छिलछिला सिमालेस्ट है कुरुक्षेत्र में हो गया है, जहाँ पे सैनिक छिल जाते हैं। नाहर रेवाड़ी में है। बियड शिकारगाह या फिर खौली रेतना एंड मोरनी हिल्स दोनों पंचकुला में है। एंड अबूब शाह, अब्बू का शहर सिरसा के अंदर है यहाँ पे। एंड
लास्ट एंड ये हमारे पास है भिंडवास एंड खप्परवास, दोनों झज्जर में है। ठीक है, भिंडवास हमारे पास में एक झील भी थी जो झज्जर में थी, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बताया। यदि नहीं देखी है तो उसे जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो एचटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है? अभी देखा है हमने जो छिलछिला है जहाँ पे सैनिक छिल गए थे वो कुरुक्षेत्र में है, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अभी बताया था नाहर कहाँ पे है, रेवाड़ी में। नाहर बोलो या फिर हमारे पास में नाहर बोलो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। यहाँ पे हमारे पास में संरक्षण गृह केवल हमारे पास में दो ही हैं। एक हमारे पास में सरस्वती है जो कि कैथल में है, एंड बीहड वार्ड 1 ये हमारे पास जींद में है। सरस्वती हमारे पास में एक नदी भी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर उसमें पढ़ेंगे। नदियों के बारे में भी मैं बनाने वाला हूँ एक वीडियो, क्योंकि जिस जिस टॉपिक से हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हीं टॉपिक्स को ले रहा हूँ एंड उन्हीं से रिलेटेड उस प्रकार की जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और उसी टाइप से आप इजीली कर पाओ। ठीक है, सरस्वती हमारे पास में कैथल में है, एंड बीहड बड़ा वन है वो हमारे पास जींद में है। ठीक है, जींद में हमारे पास में मैंने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि जो बुलबुल झील है वो जींद में पड़ी थी। ठीक है, हिरन उद्यान पार्क हमारे पास केवल एक ही है, वो भी कहाँ पे है, हिसार में है। एंड फिर यहाँ पे है चिड़ियाघर, इसकी लिस्ट है। अभी तो रिसेंटली 3 चिड़ियाघर हैं लेकिन न्यू एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है जो हमारे पास में हिरन पार्क है, इसी को कन्वर्ट करके एक न्यू 4th नंबर का चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। यदि ऐसा बोले जो हिरन पार्क है उस हिसार का हिरन पार्क बनने के बाद में टोटल कितने चिड़ियाघर हैं, हम बोल सकते हैं 4 हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास में कौन कौन से हैं, मिनी चिड़ियाघर भिवानी एंड एक मिनी चिड़ियाघर पीपली। ठीक है, ये 2 मिनी चिड़ियाघर के नाम से याद रख सकते हो। मिनी चिड़ियाघर भिवानी में है एंड ये मिनी चिड़ियाघर पीपली ये कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, पीपली मिनी चिड़ियाघर पीपली कुरुक्षेत्र में हो गया है, एंड रोहतक चिड़ियाघर नाम से ही चल रहा है तो रोहतक में है, एंड एक जो हिरन पार्क है न्यू बनाया जा रहा है वो हिसार में है। अब इनसे रिलेटेड हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही बताने जो जो सही है। राज्य पशु पूछा हुआ है, राज्य पशु हमारे पास में काला हिरन होता है। काले हिरन को हम इंग्लिश में याद रखेंगे, इसको कहते हैं हम ब्लैक बक। ठीक है, ब्लैक बक, बी लिख दिया है मैंने, इसको हम ब्लैक बक के नाम से याद रखेंगे, क्योंकि यदि हम इसे काले हिरन के नाम से रखते हैं तो इसका दूसरा नाम भी आ जाता है कई बार, हम जैसे किरसन मृग हो गया इस टाइप से। लेकिन यदि इसे इंग्लिश में याद रखोगे तो हमेशा इंग्लिश में ब्लैक बक लिखा हुआ मिलेगा। हो गया। फिर कह रहा है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में है, अभी हमने देखा यहाँ पे रहा कैथल के अंदर ही है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर बोला हुआ है इसने, लेकिन ये हमारे पास झज्जर ना होके नाहर वाला कहाँ था, रेवाड़ी में। ठीक है, ये रेवाड़ी में था, दैट मीन्स ये जो थर्ड वाला है वो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास में मतलब पॉइंट हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड वो करेक्ट है। आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वाला ही लगाना हो, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में प्रजनन केंद्र है एंड इनको हम याद करेंगे। जो प्रजनन केंद्र है चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र हिरन के लिए प्रसिद्ध है, और ये हमारे पास में कहाँ पे है, भिवानी में है। क्वेश्चन भी आया हुआ है चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है, भिवानी जिले में स्थित है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, और कुछ आता है तो आप लोग यहीं से आएगा, कहीं से नहीं आने वाला है। यदि आएगा तो हम और भी अच्छे से वीडियो बना देंगे, वैसे आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मगरमच्छ हमारे पास में कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र के अंदर। फिर हमारे पास है गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये पंचकुला में है, पिंजोर, गिद्ध पिंजोर पंचकुला। और हमारे पास में जो तीतर और मोर हैं, जो एक बात याद कर सकते हैं हम, जो गिद्ध और तीतर हैं वो पंचकुला में है, ऐसे याद कर सकते हैं, गिद्ध तीतर पंचकुला। और मोरनी पिंजोर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी मोरनी हिल्स की ही बात चल रही है। गिद्ध तीतर पंचकुला में है, एंड जो मोर और चिंकारा ये एक साथ लिखे हुए हैं ये झाबुआ है। ठीक है,
चिंकारा भिवानी, मगर, कुरुक्षेत्र। ऐसे याद कर सकते हैं, गिद्ध, तीतर, पंचकुला, मगर, कुरुक्षेत्र, चिंकारा, भिवानी। ठीक है, मगर कुरुक्षेत्र में है और चिंकारा हमारे पास भिवानी में है। और मोर और चिंकारा, इनके लिए जो हमारे पास में 5th नंबर वाला है वो झाबुआ में है। जहाँ से बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एंड हमारे पास में 58 हर्बल पार्क, लेकिन अभी हमारे पास में 3 और पार्क जुड़ गए हैं। इससे हमारे पास टोटल ऑल ओवर 61 पार्क हो गए हैं। ठीक है, ये हर्बल पार्क हैं जो 61 है। आप लोगों को रिमेंबर रखने हैं कि हर्बल पार्क कितने हैं, 61 है, जिनका प्रबंधन हरियाणा सरकार के वन विभाग द्वारा किया जाता है। मतलब जो इनको चलाता है, साफ सफाई करता है, जैसा भी कुछ है, ये हरियाणा सरकार के वन विभाग के द्वारा किया जाता है। और हरियाणा में एक न्यू और बनाया जाएगा, उसका क्या नाम है, सफारी पार्क। ये कहाँ बनाया जाएगा, गुरुग्राम और नूह में। क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू सफारी पार्क जो हरियाणा में बनने जा रहा है वह कहाँ बनेगा, गुरुग्राम और नूह में। यदि एक ऑप्शन आता है कोई भी तो वो ऑप्शन लगा देना है। यदि दोनों आते हैं, जैसे मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों आएंगे तो एक साथ होके आएंगे, गुरुग्राम और नूह ऐसे लिखा आएगा। ठीक है, तो गुरुग्राम और नूह हो जाएगा। इनसे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इनसे रिलेटेड नहीं है हमारे पास में, ये थोड़ा अलग है। हाँ, अलग है थोड़े से, इनसे रिलेटेड नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इनसे रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन कराए थे मैंने, इनको भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे क्या, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो राजकीय वृक्ष जो हरियाणा का राजकीय वृक्ष अभी पीपल है। जैसे भी मैंने लास्ट क्वेश्चन ये पढ़ाया था, यहाँ पे राजकीय पशु आ गया था, इसीलिए मैंने इस टाइप के ये क्वेश्चन डाल दिए ताकि आप लोगों को एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा पता चलता रहे। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाता है। एंड हरियाणा का जो राज्य पशु है, अभी बताया था मैंने, ब्लैक बक। हमें ब्लैक बक नाम से ही याद रखना है क्योंकि यहाँ पे कृष्ण मृग के नाम से आ गया है। एंड हम राज्य पुष्प की बात करते हैं, राज्य पुष्प की बात करते हैं तो वो हमारे पास में कमल है। ठीक है, राज्य पुष्प हमारे पास में कमल हो गया है। एंड पशु हमारे पास में ब्लैक बक हो गया है। एंड पीपल हमारे पास, वो वृक्ष हमारे पास पीपल का हो गया है। नेक्स्ट और देखते हैं, ये भी हमारे पास में ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब एक प्रकार का घुमाने वाला क्वेश्चन है कि हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता है। कौन सा जिला है जो अन्य राज्यों के साथ साझा नहीं करता है, तो हमारे पास में वो चरखी दादरी यहाँ है। फिर यहाँ पे सेम रिपीट क्वेश्चन सेम वही है लेकिन ऑप्शन चेंज है, तो यहाँ पे हमारे पास रोहतक है। आप लोग मैप के सहारे से देख सकते हो, जो हमारे पास में चरखी दादरी है, यहाँ पे ये चरखी दादरी है, ये किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी भी ये अन्य किसी भी राज्य के साथ नहीं लग रहा है, अंदर अंदर ही है। इसी प्रकार जो ये रोहतक है, ये भी हमारे पास किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी अदर स्टेट से नहीं टच हो रहा है। ऑप्शंस में हमारे पास में क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुग्राम लिखा हुआ है। गुरुग्राम को आप लोग देख सकते हो कहाँ से मिला हुआ है, ये दिल्ली से मिला हुआ है। ठीक है, किसी भी जगह से नहीं मिला होना चाहिए, वो दिल्ली से टच हुआ पड़ा है। फिर पलवल की बात करते हैं, पलवल तो उत्तर प्रदेश से भी टच हुआ पड़ा है। यहाँ पे ये पलवल उत्तर प्रदेश से टच हुआ पड़ा है। एंड ये जींद है हमारे पास में, जींद ऊपर पंजाब से टच हो जाता है। ये जींद है, यहाँ पंजाब से टच हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पास ये पानीपत वापस उत्तर प्रदेश से टच हो जाता है, ये वाला। ऐसे ये रेवाड़ी है, रेवाड़ी राजस्थान से टच हो जाता है। एंड पलवल वापस यूपी से टच हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीआरटी एंड टीजीटी के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बना रखे हैं। पीआरटी के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर 2018 से 2021 बना रखे हैं। यदि आप लोग CTET का भी प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे भी मैंने जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। क्योंकि 2021 में बहुत सारे पेपर हुए थे, तो 10-12 पेपर मैंने डाल दिए हैं और सारे पेपर्स उन्हीं से रिलेटेड है। सब क्वेश्चन सब पेपर्स को करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।